और मुझे सिविल सर्वेंट बनना ही है या आईएएस बनना ही है, कुछ भी हो जाए, तो वो डेडिकेशन तो अंदर से दिल से चाहिए। मैम वैभव वशिष्ठ, हेलो वैभव वशिष्ठ। वैभव वशिष्ठ। मैम कैन आई आस्क? हाँ यस प्लीज। मैम जब आपका फर्स्ट डे हुआ था कि आपको लगा कि मुझे कुछ करना है, तो आपका फर्स्ट डे का फर्स्ट स्टेप क्या था कि आपको माइंड में सेटअप किया आपने कि मुझे ये चीज अचीव करनी है? फर्स्ट डे जब मैंने डिसाइड किया था तो मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, ताकि क्योंकि मुझे इसमें गाइडेंस नहीं थी बिल्कुल, और मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है आपकी तरह, आप सबकी तरह, तो मुझे Yes, और ma'am. भी ऐसा लग रहा था डिसएडवांटेज में हूँ मैं, और मुझे पता नहीं है कि कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो मैंने एक अच्छी पहले कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, जो वहाँ पे मतलब वाजीराम एंड रवि दिल्ली में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वो पॉपुलर है अभी। तो मैंने भी सब बाकी सब लोगों की तरह एक कोचिंग ज्वाइन करके वहाँ पे जो वो सिखा रहे थे उसको पहले फॉलो किया, और फिर धीरे धीरे करके मेरा खुद का ओपिनियन बनता गया कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट यू आर न्यू टू द प्रिपरेशन, एवरीथिंग सीम्स सो डिफिकल्ट एंड सो स्ट्रेंज, बट यू हैव टू फॉलो समथिंग। तो आप कुछ भी एक दो चीजें जो आपको लगता है कि क्रेडिबल है उनको ढूंढ कर उनको फॉलो कीजिए, थोड़े दिनों में आपको खुद को क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे कैसे करना है सब कुछ। ओके मैम। मैम वो जो क्लास है बाजीराव, जो उसका जो कोई लिंक है, उसका कोई है क्या? मुझे नहीं पता, गूगल कर लीजिए ना, वाजीराम एंड रवि, गूगल पे आ जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। गुड आफ्टरनून मैम। For all of us, Google is the most Ma'am, can I ask important. question? Yeah, just a minute. Hello? Sure, just a minute. Yes, please go ahead. Ma'am, what is the criteria for qualifying in the language paper? 33% मार्क्स होते हैं शायद, बट ये सब चीजें आप गूगल भी कर सकते हैं ना, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये these kind of questions you can actually Google, because ये लैंग्वेज क्राइटेरिया क्या है, कितने मार्क्स का क्या है, वो सब आप गूगल पे इट्स कंप्लीट टोटली अवेलेबल। I would recommend if you can ask questions which are more relevant to the discussion today. I think it's 33%. But Can I ask ma'am? Can I yes, ask please. ma'am? ऐसी चीजें पूछिए जो फैक्चुअल नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी। ऐसी चीजें मतलब आप अवॉइड कर सकते हैं, because we have less time, we will be closing in 5 minutes. Yes ma'am. Ma'am, I have a question. My question is कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो प्रीलिम्स और मेंस की दोनों के साथ में लेके करने पड़े, क्योंकि एग्जाम में प्रीलिम्स में हिस्ट्री का क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी होता है और मेंस में भी होता है, तो हमें क्या स्टेप को फॉलो करना चाहिए जिससे हमको प्रिपरेशन बेहतर तरीके से हो? प्रीलिम्स और मेंस का प्रिपरेशन साथ में ही करनी होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रीलिम्स की कोई अलग प्रिपरेशन करेंगे और मेंस की अलग। इनफैक्ट डे 1 से हम मेंस के लिए फोकस करते हैं पहले, क्योंकि मेंस ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, ज्यादा ब्रॉड है, उसमें ज्यादा सब्जेक्ट्स आते हैं। फिर जब प्रीलिम्स तक पहुंचते हैं हम, तो प्रीलिम्स के 2 मंथ्स पहले तक हमको कंप्लीटली मेंस का सब छोड़ के, राइटिंग सब छोड़ के, हमको कंप्लीटली प्रीलिम्स फोकस पे जाना चाहिए। उसमें विच इन्वॉल्व्स रोट लर्निंग फैक्ट्स, लर्निंग एज मच एज पॉसिबल, जितना मेमोराइज कर सकते हैं उतना अच्छा है, बिकॉज उसमें एमसीक्यूज आते हैं एंड वी हैव टू आंसर एमसीक्यूज। तो प्रीलिम्स के 2 मंथ्स पहले, दैट इज द ओनली पीरियड व्हेन वी हैव टू फोकस ऑन प्रीलिम्स एंटायरली। Otherwise, all throughout, I would say that focusing on prelims and mains both, because सब maximum topics तो common है, एक दो topics है जो prelims में extra है और mains में तो काफी सारे topics extra है, जैसे कि ethics हो गया, वो mains में extra है, ऐसे mains में extra है। बाकी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि क्या स्ट्रेटेजी रखें, तो हमेशा दोनों को फोकस करना है, प्रीलिम्स और मेंस, ना कि प्रीलिम्स को पहले करेंगे मेंस को बाद में करेंगे, ये गलत अप्रोच है। आपके चैट बॉक्स में ईमेल आईडी मेंशन कर रखी है, आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है तो आप उस ईमेल आईडी पे आप पूछ सकते हो। अब मैं एक मिनट वेट करना चाहूंगा, डॉक्टर नमिता मित्तल मैम, आर यू देयर मैम? डॉक्टर नमिता मित्तल, I think she is not here. ओके ओके। Can I ask a question, ma'am? हाँ, आप पूछ लो, अभी 2-3 मिनट्स रिमेनिंग है। यस Ma'am, basically, what do you think you have improved in your first and third attempt? Because when you were preparing, you were not aware what the mistakes you are doing. And what you फर्स्ट प्लीज जिनके माइक ऑन है उनको ऑफ कर लो प्लीज। फर्स्ट और थर्ड अटेम्प्ट में तो नोट मेकिंग मेरी बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गई थी। नोट मेकिंग जो मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में थी वो थोड़ी सी सिस्टमैटिक नहीं थी,
बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत चीज़ों का आइडिया नहीं होता है, हर चीज़ खुद से फिगर आउट करनी पड़ती है। बट थर्ड अटेम्प्ट तक मेरा नोट मेकिंग या स्ट्रक्चर बहुत इंप्रूव हो गया था। बट बाकी सब चीज़ों में मुझे लगता है कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में काफ़ी ट्राई अच्छा कोशिश किया था। एंड गिवन द लिमिटेड टाइम आई हैव इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, मैंने मतलब जॉब नवंबर में छोड़ी थी और नेक्स्ट नवंबर में एग्जाम था, तो 1 ईयर में कोचिंग भी थी, ऑप्शनल भी था, तो आई एक्चुअली ट्राइड माई बेस्ट। ऑप्शनल में कहीं ना कहीं कमी रह गई, जिसकी वजह से ऑप्शनल के मार्क्स कम रह गए। ऑप्शनल मेरे को उतना ग्रेविटी समझ नहीं आई, या फिर मेरे को गाइडेंस कम मिली ऑप्शनल में। जो मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, और मैं कोचिंग के नोट्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट थी रादर देन बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो शायद करनी चाहिए थी। बट इवेंचुअली आई लर्न। तो एज आई सेड, एवरीवन हैज हिज और हर ओन जर्नी इन सिविल सर्विसेज। बट नोट मेकिंग अभी से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से कीजिए। और टाइम टेबल स्केड्यूल वगैरह वो सब तो मैं शुरू से अपना अच्छा बनाती थी, टाइम टेबल स्केड्यूल। और एक चीज़ें जो है जो मैं लास्ट में बोलना चाहती हूँ, मैं अभी इस क्वेश्चन के साथ बोलती हूँ। Please make sure that you have a very positive network around you that motivates you. You know what happens that when we prepare for this exam, there are so many around us who will say तुमसे नहीं होगा, तुम्हारा कैसे हो सकता है, तुम्हारा ये तो हुआ नहीं, ये कैसे होगा। So all these thoughts are negative and we have to stay away from it. ऐसा कुछ नहीं है कि अगर इंजीनियरिंग में कम मार्क्स हैं तो सिविल सर्विसेज क्लियर नहीं हो सकता। इंजीनियरिंग मार्क्स हैज नथिंग टू डू विद सिविल सर्विसेज। तो इंजीनियरिंग का एप्टीट्यूड हो सकता है किसी का उतना अच्छा नहीं हो, बट सिविल सर्विसेज का एप्टीट्यूड हो उसका, या ये एग्जाम क्लियर करने में जो क्वालिटीज है वो उसमें हो। तो प्लीज डोंट हैव एनी बायस बिकॉज ऑफ योर इंजीनियरिंग मार्क्स और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स और एनीथिंग, and don't feel negative because if anybody tells you that. Next is having an open mindset to new ideas. So we have our own mindset right till now, हर चीज को लेके हमें लगता है ऐसा है, ऐसा नहीं है, वैसा है, वैसा नहीं है। But this exam will completely change you as a person. When you appear in this exam, there is so much that you read, so wide reading that is done by an aspirant, that be open to accepting new ideas, new theories, new suggestions, new look of new way of looking at life, and this will be fruitful. And finally, please don't get into arguments or waste time while preparing. So when we start reading, क्या होता है कि we have a tendency to show off our knowledge, कि मुझे तो देखो इतना पता है इस टॉपिक में, एंड हम मम्मी पापा से हो गए, पड़ोसियों से हो गए, सबसे जाके डिस्कस करने लग जाते हैं कि देखो इसमें ऐसा हुआ, मैं बताता हूँ कैसा हुआ। तो ये सब चीजें जो है इसमें हम वी आर जस्ट वेस्टिंग टाइम। वी डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग to anybody around, we just have to prove everything in the exam. So please save your energy, save your energy for the exam, save your knowledge for the exam, don't waste your time। और political opinion अपनी नहीं रखनी है, कोई भी गवर्नमेंट के बारे में नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों चीजें ही हमको बोलना अवॉइड, मतलब नेगेटिव तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है, पॉजिटिव आप एनालाइज करके डेफिनेटली यू कैन से, बट द होल आइडिया इज कि हमको पॉलिटिकल नहीं होना है, बिकॉज सिविल सर्वेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी न्यूट्रल, पॉलिटिकली न्यूट्रल। एंड अगर ये टेंडेंसी हम एग्जाम प्रिपरेशन से ही स्टार्ट कर दे तो हमारे इंटरव्यू में भी हेल्प करती है, हमारे आंसर्स में भी हेल्प करती है। नहीं तो आई एम श्योर जब आप ये लिखेंगे मेंस के आंसर्स, उसमें इट विल बी क्लियरली एविडेंट आपकी क्या पॉलिटिकल बायसेस हैं, वो आपके आंसर्स में कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं, बिकॉज इतना हम बेयर लिखते हैं ना 3 आवर्स में। तो ये अभी शुरू से फर्स्ट डे से यू प्लीज ट्राई टू डू इट। That is it from my side. I would like to conclude here, and for the last question which you asked, let me tell you कि मेरे जो इंटरव्यू मार्क्स थे वो फर्स्ट अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट में बिल्कुल बराबर आए थे, बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो, और दोनों में ही अच्छे मार्क्स आए थे। तो इससे मैं कहीं ना कहीं ये भी बताना चाहती हूँ कि मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा बेस्ट अटेम्प्ट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम कुछ कम अचीव कर सकते हैं, या 2-3 अटेम्प्ट तो लगते ही है। मेरे केस में ऑप्शनल में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, दैट इज ओके, मे बी आई हैड माय ओन जर्नी और ओन लर्निंग्स, ओन लेसन्स टू गेट। बट आपके केस में प्लीज मेक फर्स्ट अटेम्प्ट योर बेस्ट अटेम्प्ट, बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट में यू आर वेरी एनर्जेटिक, यू आर ओपन टू आइडियाज, आप सबसे मतलब इंटरेक्ट करते हैं, कोई भी नेगेटिविटी नहीं होती है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप सब कुछ अपना 100% डाल दो एंड ट्राई टू क्लियर इन दैट। बट नहीं भी होता है तो डोंट बी डिसहार्टन एंड यू ट्राई अगेन। बट फर्स्ट अटेम्प्ट पूरा 100% ट्राई करा हो, इस बात का दिल में एक खुशी रहनी होनी चाहिए कि मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट 100% ट्राई करके दिया था। आई होप थैंक यू आशिमा। एक्सक्यूज मी मैम, बेटा अब टाइम इज ओवर प्लीज। ओके सर। आपने अच्छा Dr. Shiv, I'm here. You have any question? डॉक्टर निमिता मित्तल,
Yeah, I'm here. Yeah. Ma'am, you can share your experience also, please, because you also as a mother of Ashima, please share only 2-3 minutes, please, ma'am. Nothing to share much. Everything is good. One result is good, and she's very hardworking. That's no doubt about it. And hard work pays off. That's true. Be consistent and be patient. बिल्कुल मैम. Any question from parents side? I would really like to help, like to answer. Have you any participants with your parents? आपके पार्टिसिपेंट जिसके मदर फादर आपके साथ हो वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैडम से. डॉक्टर नमिता मित्तल मैडम इज हियर. आई थिंक मैम किसी के पेरेंट्स नहीं है. कोई बात नहीं. निधि टपलाइटी कोटा, she wanted to ask question. She is raising her hand. Nidhi, are you there? Then actually I asked that I have joined the ESC preparation, then I'm confused because my family is asking just join IES coaching and do. Then I am asking just what to do, IES or IES first. Just confused about that. That I was asking. I think that she answered. Ashima, you answered it ना? एक्चुअली ये जो आंसर है ना, ये कोई आपको दे नहीं सकता है. मैं आपको बिल्कुल दे नहीं सकती हूँ. ये आपका पर्सनल डिसीजन है. IES करना है या IAS करना है, ये आपका खुद का कॉल है लाइफ में, और ये आपको खुद ही को लेना पड़ेगा. क्योंकि अगर आप इस एग्जाम के लिए जा रहे हो तो आप लाइफ में इस तरह के डिसीजंस आपको खुद को लेने की कैपेबिलिटी डेवलप करनी है. एंड मे बी यू कैन डिस्कस विद योर फैमिली मेंबर्स, योर फ्रेंड्स, बट दिस इज अ पर्सनल डिसीजन एंड आई कैन नॉट एडवाइस. Ma'am, actually I have decided to prepare for IES, but family relatives are focusing just to do IES. Then I should prepare for IES only, na? You should take your own decision, surely. आपको जो ठीक लगता है वो कीजिए, because बाकी सबके कहने से आप एग्जाम क्लियर करना इतना इजी नहीं होगा. आपके दिल में अगर अभी है कि मुझे पहले IES करना है तो वो कीजिए. एंड इफ योर इंजीनियरिंग इज योर स्ट्रेंथ तो IES विल बी वेरी कंपैरेटिवली इजियर फॉर यू. ओके, थैंक यू मैम. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि एक IAS ऑफिसर का डेली वर्क क्या होता है? मतलब वो टेक्निकल साइड भी ओरिएंटेड होता है, उसको न्यू इनोवेशन करने का मौका भी मिलता है? हाँ बिल्कुल मिलता है. और इनफैक्ट हम आजकल इतने सारे वेबसाइट्स, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ये सब इतना यूज करते हैं वर्किंग में कि टेक्नोलॉजी के साथ तो इंटरफेस कंटिन्यूसली चलता है. अभी कोविड में भी देयर वर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग. जैसे कोविड के टाइम पे आई वाज SDA, मैं अभी घर पे आई हूँ, अभी मैं जयपुर आई हूँ. उसके पहले आई वाज पोस्टेड इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट. तो थ्रू आउट द कोविड, अभी जो चल भी रहा है, थ्रू आउट द कोविड टाइम देयर वाज सो मच हैपनिंग. हमेशा जैसे वो आपने देखा होगा, वो आया था एक वॉक थ्रू टनल्स सैनिटाइजर टनल्स थी. तो उसमें भी इंजीनियरिंग स्किल्स यूज हो रहे थे. हमने कॉलेज को पकड़ के उनको बोला कि आप ये टनल बना के दो. तो उसमें भी उन्होंने हमसे जो डिस्कशन किया. सो इफ आई एम इंजीनियर, डेफिनेटली हेल्प्स. आई कैन अंडरस्टैंड थिंग्स, कितना कंसंट्रेशन रखा जाए, कितना कंसंट्रेशन स्किन के हार्मफुल होगा, या उसका डिजाइन कैसे करे सो दैट इट इज इजी टू वॉक, कौन से उस पर पोजिशन किया जाए. तो एवरी डिटेल वी हैव टू गेट इनटू. इसका एक और एग्जांपल है, जैसे टेंडर्स होते हैं. अब जो टेंडर्स होते हैं उसमें बहुत बार प्रॉब्लम्स घपले होते हैं. जैसे क्या होगा, टेंडर में एक जने को देंगे या फिर ऐसे जने को देंगे जिसकी कैपेबिलिटीज नहीं है, और वो बहुत बार गलत जो क्वालिटी का बनाना चाहिए उस क्वालिटी का नहीं काम करता है. तो बीइंग अ सिविल इंजीनियर आई एम क्वाइट इक्विप्ड टू सी कि उसने किस तरह का काम किया है. कैन गो एंड डू फिजिकल इंस्पेक्शन. सो एनीथिंग दैट यू डू हेल्प्स यू. फॉर एग्जांपल देयर इज वन मोर एग्जांपल आई कैन गिव यू नाउ. जब मैं फील्ड में थी तो हम देखते थे कि जो फील्ड फंक्शनरीज है, जैसे कि गवर्नमेंट टीचर्स हो गए, तलाटी हो गए, वो काम पे ही नहीं आते हैं, ऑफिस नहीं आ रहे हैं, गांव में नहीं जा रहे हैं. अब हमें कैसे पता चलेगा? तो हमने उनके लिए एक एप्लीकेशन डेवलप की थी. और उनको इंश्योर किया कि वो रोज उस एप्लीकेशन को लॉग इन करके उनकी फोटो सेंड करते हैं हमको एप्लीकेशन से. तो फोटो जैसे वो सेंड करते थे तो हमको उनकी लोकेशन ट्रैक हो जाती थी कि वो कहाँ पे है. तो थिंग्स लाइक दिस, एडमिनिस्ट्रेशन इज चेंजिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी का बहुत मेजर वो अपग्रेडेशन हो रहा है. और बहुत सारी मशीन, मतलब मेरे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने भी कई सारी इस तरह की मशीन बनाई थी जिससे कि लोगों को सर्विस डिलीवरी कन्वीनियंट हो जाए. And there is so much one can do. There's so much to do, and being engineers, we can contribute there. People often ask कि engineers होके क्या जरूरत है ये सब करने की, but I feel that engineers होके we have so much to do for administration.
मैम आपके पास इतना टाइम रहता है कि आप खुद डेवलप कर सकें ये सॉफ्टवेयर और ये मशीन्स? नहीं, हम खुद डेवलप नहीं करते हैं, कभी भी नहीं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ही नहीं, हम लोग डेलीगेट करते हैं हमेशा। एंड आप खुद उसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं, उसको बेटर बना सकते हैं हमेशा। आप अगर खुद आपको वो स्किल आता है तो आप कोई भी चीज एक बेटर तरीके से सोच सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं, बट खुद कभी बनाने का इतना टाइम नहीं होता है। बट वी हैव पीपल टू वर्क विद, NIC होता है टू मेक सॉफ्टवेयर, वी हैव आवर टीम, राइट? डिस्ट्रिक्ट की पूरी टीम होती है, दैट इज द एडवांटेज ऑफ बीइंग एन IAS, यू गेट योर रिसोर्सेज वेल। थैंक यू मैम। मैम एक क्वेश्चन है मेरा लास्ट, इन केस अगर वी हैव टाइम। Sure, please go ahead. This will be the final question, and we will be closing after this. Yes. Ma'am, can I ask a question? Like after joining the service, like कभी हमें ऐसा feel हुआ है क्या, like आपको कि like some government decision could be in a better way and like can be, and आपको अभी कभी अपना opinion in case कि government decision से कभी अलग लगा हो? हाँ, बहुत बार हुआ है ऐसा, कई बार हुआ है इनफैक्ट, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। फाइनली व्हाट वी लर्न इन द सिस्टम इज दैट कई डिसीजन गलत भी होते हैं, कई डिसीजन हमको ठीक भी लगते हैं, बट हमारी पर्सनल ओपिनियन मैटर नहीं करती। एक सिस्टम को चलाना हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हमारी जो देश है वो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है। हो सकता है मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन अलग हो उससे, बट क्योंकि मैं चलो एग्जांपल देकर समझाती हूँ। जैसे कर्ज माफी है, जो हम फार्मर्स की कर्ज माफी कर देते हैं ना, जो उन पे डेट होता है वो हम वेव ऑफ कर देते हैं, तो मेरा हमेशा से इस पे ओपिनियन नेगेटिव रहा है कि हमको ये नहीं करना चाहिए। अपने आंसर्स में भी मैंने हमेशा यही लिखा है। लेकिन जब मैं महाराष्ट्र में गई तो महाराष्ट्र में कर्ज माफी बहुत फ्रीक्वेंटली होती है, आपने शायद पढ़ा भी होगा। तो मुझे खुद को एज तहसीलदार आई हैड टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम ऑन द ग्राउंड, एंड आई हैड टू वेव ऑफ लोन्स इन द अकाउंट्स ऑफ 18,000 farmers. So at that time, of course, my personal opinion was different, but that does not mean that I will not do what the government or what the system wants me to do, because वो भी उनका भी तो एक logic है ना, why they are doing it. So we have to keep these things aside, and in the larger interest we have to work. Okay ma'am. All right, so we will be closing this session for today. If there is anything further, you can send it to the email ID and we can discuss it later, and maybe through email or phone पे हम कर सकते हैं discuss. So thank you for today, and so many of you joined for this session. I'm really thankful to you for listening out, and all the best for your preparation. Don't worry, believe in yourself, have faith that I can clear the exam. Your contacts. Yes, please. No, you can write your, I already gave you in chat box your email ID. You can write your question, that email ID. Then definitely you will get sufficient answer for you. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much, Ashima, and Thank you, ma'am. Namita Mittal. We have more than 250 participants today. Like that, Engineering College Kota, Engineering College Bikaner, Engineering College Jodhpur, as well as MNIT Jaipur students also. Thank you so much, all the participants. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am.